नमस्कार दोस्तों, आप इन महाशय को देखिए। बहुत ही फेमस कथावाचक हैं। आपने अक्सर इनका वीडियो अपने मोबाइल फोन या फिर टीवी स्क्रीन पर जरूर देखा होगा। नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। ये बाबा के फेमस कथावाचक हैं। लोगों को कथा सुनाने का काम करते हैं, लेकिन कथा सुनाने के साथ साथ एक दो और काम भी करते हैं। लोगों को चमत्कार दिखाने का काम। जब लोगों के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनका भूतकाल जानते हैं, वर्तमान जानते हैं और लोगों का भविष्य भी जानते हैं। लोगों पर सवार भूत पिशाचों को भगाने का काम भी करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बाबा पर काफी विवाद खड़ा हो गया है। बाबा पर एफआईआर दर्ज हो गया है और बाबा पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। लेकिन आखिर मामला क्या है कि बागेश्वर धाम वाले इतने चमत्कारी बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर दर्ज हो गया। दरअसल मामला नागपुर का है। बाबा जी नागपुर में कथा वाचन का काम कर रहे थे। उसी दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी वहां पर पांडाल के अंदर पहुंच गए और भरी सभा में लोगों के बीच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दे डाली। श्याम मानव जी का कहना था कि अगर सच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, तो मेरी चुनौती स्वीकार करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों के बीच में पाखंड फैलाना, लोगों को ठगना बंद कर दें। और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पाखंड फैलाना, अंधश्रद्धा फैलाने के खिलाफ सख्त कानून है, जिसके लिए किसी को भी 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है। और इसीलिए अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी ने बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। और जैसे ही श्याम मानव जी ने बाबा को चुनौती दी, बाबा जी तुरंत नागपुर से गायब हो गए, बीच में ही अपना कथन वाचन का काम छोड़कर। लेकिन जैसे ही इन बाबा पर पुलिस का शिकंजा कसता नजर आया, लोग अब बाबा के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। लोग ही क्या, बड़े बड़े नेता, मंत्री और यहां तक कि मीडिया चैनल वाले भी अब खुलकर बाबा का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में आए हैं। इनके पहले ये कई बार विवादों में घिरे हुए हैं। ये वही बाबा हैं जो भरी सभा में, भरे पांडाल में लाखों करोड़ों लोगों के बीच में एक महिला का चरित्र हनन करते हैं। ये वही बाबा हैं जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने का काम करते हैं। लेकिन इस बार अब बाबा पूरी तरह से शिकंजे में कसते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखा कि एक सनातनी हिंदू पुलिस के शिकंजे में कसता जा रहा है, तमाम लोग बाबा के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। और न्यूज चैनलों के द्वारा बाबा के बागेश्वर धाम में पहुंचकर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है कि सच में बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़े चमत्कारी बाबा हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक समय में आसाराम बापू हुआ करते थे, याद होगा आपको। ठीक वैसे ही जैसे गुरमीत राम रहीम हुआ करते थे, ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में निर्मल बाबा हुआ करते थे। नाम निर्मल था, लेकिन सब में मल ही मल था। और अब ये सभी के सभी बाबा जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा इनसे बिल्कुल अलग बाबा हैं। वो बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं। दिव्य शक्तियां उनके पास भरी पड़ी हैं। वो सब कुछ जानते हैं लोगों के बारे में, लोगों का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ पता रहता है उनको। वो बैठे बैठे लोगों के बारे में बता देते हैं। उनके बाप का नाम क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनके पीछे किन शक्तियों का साया है। बैठे बैठे बाबा आंख बंद करते हैं, अंगूठा दबाते हैं और पूरी की पूरी कहानी लोगों की बाबा अपने मुख से लिखते हुए बताते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सच में क्या ऐसे चमत्कारी बाबा होते हैं?
हम आपको इसी सवाल का आज जवाब देने वाले हैं। आप इन लड़की को देखिए, इनका नाम है सुहानी। ये भी ऐसे ही चमत्कारी हैं, ऐसे ही लोगों के बारे में, लोगों के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, धड़ाम से बता देती हैं। और बाबा के विवाद में आने के बाद में जब टीवी चैनलों के दौरान ये सब बातें चल रही थी तो उन्होंने ये सिद्ध भी किया कि उनके पास भी चमत्कार, दिव्य शक्तियां हैं। उन्होंने श्वेता सिंह, जो एक टीवी चैनल की मशहूर पत्रकार हैं, उनके सामने लाइव आकर उन्होंने जो सोचा पहले से ही लिख कर रखा था, और जैसे ही उनका मौका आया उन्हें तुरंत बता दिया कि श्वेता सिंह के दिमाग में चल क्या रहा था, उन्होंने कौन सा नाम सोचा हुआ था। इनके पास भी बाबा के जैसी ही दिव्य शक्तियां हैं। ये भी लोगों के मन की बातें बता देती हैं। लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके अंदर पल रहा है, तुरंत ही बता देती हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ना ही ये कोई दिव्य शक्तियां हैं, बल्कि ये एक पढ़ाई है, ये एक ज्ञान है जो काफी सालों की पढ़ाई के बाद लोगों को मिलता है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे लोग पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, वैसे ही ये भी एक इसी तरह की पढ़ाई है, जिसे पढ़ाई करने के बाद में लोगों के अंदर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं। और इन्होंने प्रूफ भी किया है। एक प्रोग्राम के दौरान जब ये टीवी पर बैठी हुई थी तो इन्होंने श्वेता सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या सोचा, तुरंत ही लिख कर बता दिया। देखिए आप इस वीडियो को। सुहानी, आपने एक ये लिखा कि मैं वही चीज करती हूं जो बागेश्वर महाराज करते हैं। जी, इसका क्या मतलब हुआ? तो मेरा पूरा शो होता है, हम सब जितने भी इधर मेंटलिस्ट है, मैजिशियंस है, हम सब शोज करते हैं। मेरा भी शो में एक होता है जहां पर हमारे शो में जैसे 800-900 लोग आए हुए, तो हम भी सबका ऐसे बताते हैं कि आप ये सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो, आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, आप वो सोच रहे हो कि जब आप वो ट्रिप पे गए थे तो क्या हुआ था। तो जैसे स्टार्टिंग में अक्षय ने भी बोला था कि जो बागेश्वर महाराज जो उधर हम बताते कि वो जो कर रहे हैं वो तो करते ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आज हमारे मेंटलिस्ट और हमारे देश के जो जादूगर लोग हैं वो करते हैं। और बताना प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो हमारी कला है, जैसे मैं कला बोलती हूँ, मैं इसे ये नहीं बोलती कि हम लोगों को ठीक करते हैं कि हमारे पे कोई शक्ति, ये एक कला है। जैसे डांसिंग, पेंटिंग एक कला है, जादू भी उसी तरह एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटेलिजेंट एक कला है। और ये बात होती है, कला इतनी मिस्टीरियस है कि अगर हमने बता दिया कि बागेश्वर महाराज वो कैसा करते हैं, तो हम खाली उनकी नहीं बता रहे कि उन्होंने कैसा किया, हम दुनिया में जितने भी जादूगर हैं हम उन सबकी कला खत्म कर देंगे। बस मेन जो आपको जवाब चाहिए वो हर कोई मैजिशियन यहाँ पर आपको नहीं दे पा रहा है। अक्षय ने बहुत खूबसूरती से घुमा फिरा के आपको एक जवाब देने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। तो बस वही कि अगर हम किसी बताते हैं कि वो कैसे किया या कैसे नहीं किया, उस सब के लिए हमको आपको बताना पड़ेगा कि हमने वो चीज कैसे करते हैं। मैं आपको वही चीज करके यहाँ पे बता सकती हूँ कि हम भी वो चीज कर सकते हैं, पर कैसे कर सकते हैं ये सवाल का जवाब आई डोंट थिंक आपको कोई भी जादूगर दे पाएगा, बिकॉज वो एक कला का डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, वो कला खत्म करना होता है। जैसे अगर मैं आपको भी एक सवाल पूछूं, यार कोई भी सवाल पूछ लो यार इनसे, मतलब कोई भी सवाल पूछ लो, हम कोशिश करते हैं जवाब बताने की। श्वेता, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, हाँ, चलो आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए बाबा लोगों को छोड़ देते हैं। चलो मैं चाहती हूँ अगर आपका कोई बचपन का कोई दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, या ऐसा कुछ पेपर रुक जा मैं बोर्ड पर, अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, कोई बचपन का दोस्त होगा, आपकी सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई फ्रेंड के बारे में अभी आप सोच सकते हैं? हाँ। और ये पक्की बात है कि आपने मुझे ये बताया नहीं है, करेक्ट? किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। और अभी आपके लाइफ में बहुत सारे दोस्त होंगे श्वेता, आप किसी के भी बारे में सोच सकते हैं, करेक्ट? करेक्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक सिंपल सी चीज करें। मैं अभी चाहती हूँ कि अगर आप अपने हाथ फोल्ड करके खड़े होंगे तो अपने हाथ नीचे छोड़ दें, और मैं चाहती हूँ आप अपने मन में एकदम रिलैक्स हो, क्योंकि मैं अभी आपको ज्यादा देख नहीं पा रही हूँ, मेरे को आपको खाली मुझे आपकी मतलब आवाज आ रही है, करेक्ट? तो मैं चाहती हूँ आप अपने मन में उसके बारे में सोचे। अब अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, ठीक है? अभी किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है श्वेता
अच्छा, मुझे भी साइड पे दिखा है कि मेरे मेरे उन्होंने दिखाया कि आप मुझे अभी आप मुझे थोड़े से दिख पा रहे हो, तो दिस इज विल बी इजियर फॉर मी। थोड़ा सा लैग है बट आई विल ट्राई। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे, उनका नाम का एक एक लेटर अपने मन में लाए। और मैं अभी बॉम्बे में बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाए, देखो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, पर मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाओ कि मुझे यहां तक उसकी आवाज आए। और मैं कोशिश करूंगी, मैं तो ऐसे बता सकती हूँ कि सब जन लिख के बताते हैं जैसे बागेश्वर लिखे, तो मैं भी लिखने की कोशिश करने वाली हूँ यहाँ पर। मेरे दिमाग में एक कुछ तो आया है, मैंने यहाँ पे लिखा। श्वेता जी, फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल टेलीविजन पे क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। श्वेता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सोच रही थी दिव्या। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही श्वेता। मेरी आवाज आ रही है आपको सुहानी? अभी मुझे आपकी आवाज आ रही है, जी। बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कि क्या आप बता सकते हैं आप वो किस नाम है दिव्या। दिव्या। दिव्या, और जी। ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूं उससे, बहुत मतलब आप बचपन उससे से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जी। करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। हम चलिए लोग जितने चलिए, भी बहुत जादूगर बहुत लोग यहाँ पे धन्यवाद बैठे सालों से कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लगती चमत्कार है लेकिन शायद चमत्कार नहीं होती हैं। अभी की बातचीत से यही सारी चीजें सामने आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आपने देखा कि सुहानी ने कैसे श्वेता सिंह के मन की बात पढ़ ली, कैसे उनके अंदर क्या सोचा उन्होंने तुरंत लिखकर बता दिया। ठीक वैसे ही जैसे बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने पन्नों पर लिखकर लोगों को तुरंत बता देते हैं, तो क्या सुहानी भी ऐसे ही चमत्कारी दिव्य शक्तियां वाली हैं? लेकिन वो तो कहती हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई दिव्य शक्तियां नहीं हैं, ये तो एक पढ़ाई है। तो अगर सुहानी जी कहती हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई दिव्य शक्तियों वाली बात नहीं है, ये एक पढ़ाई है, तो क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी यही पढ़ाई की हो और इसी पढ़ाई के करने के बाद उन्हें ऐसा ज्ञान हुआ हो कि वो लोगों के अंदर की बातें पढ़ लेते हों, लोगों के अंदर क्या चल रहा है जान लेते हों? तो इसमें चमत्कार और दिव्य शक्तियों वाली बात कहाँ से आ गई? और यही बात है कि अगर लोगों को ऐसे ज्ञान के बारे में पता नहीं रहेगा, ऐसे नॉलेज के बारे में पता नहीं रहेगा, तो लोग हजारों लाखों की संख्या में ऐसे ही मूर्ख बनते रहेंगे, बेवकूफ बनते रहेंगे, और लोग ऐसे बाबाओं के झांसे में आकर सब कुछ लुटाते रहेंगे। लेकिन लोगों को ऐसी बातों से आखिर क्या फर्क पड़ता है? लोगों को तो चमत्कार देखना है, दिव्य शक्तियां देखनी है, और लोग ऐसे बाबाओं के झांसों में आकर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि कैसे ऐसे बाबा, ऐसे पाखंडी बाबा उनका सब कुछ लूट लेंगे एक चमत्कार और दिव्य शक्तियों के नाम पर, उनको कैसे मूर्ख बनाते हैं। इसके पहले भी ऐसे तमाम बाबा हुए हैं जो लोगों को ठीक ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर हजारों करोड़ों के मालिक बन गए, और जब सच्चाई सामने आई तो वो बाबा आजकल जेलों की सजा काट रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बाबाओं के झांसों में आते रहते हैं और ऐसे बाबाओं पर आंख बंद करके भरोसा करते रहते हैं। और ये सब अपने देश में बड़ी आम बात है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमारा काम था आपको बताना, हमने बता दिया। आगे आपकी मर्जी, जो करना चाहें करें, जिसके पास जाना चाहें जाएं, आप पूरी तरह से संविधान के अनुसार स्वतंत्र हैं। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और किस्से या कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।